Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 12th February 2025. 12 फरवरी 2025 है आपका। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है और आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज केवल 3 क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। और वो क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज पहला क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स का क्या कहता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसके रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहले तो हम बात कर देंगे कि ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। इसके बारे में बता रहा है कि ये इंडिकेटर फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन जीडीपी डेटा सेट फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। ये एक इंडिकेटर का काम करता है जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, जो जीडीपी डेटा सेट करता है इकोनॉमी को लेकर के। ओके, नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल एक्सपेंडिचर ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट, ठीक है, आईपीपी आर रिकॉर्डेड अंडर द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। जितना भी खर्चा जो कि आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट के अंडर होता है वो सबका रिकॉर्ड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जो आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के लिए है, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, तो उसके रिगार्डिंग हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बोथ 1 और 2 दोनों का दोनों करेक्ट होंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेजर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन टेक द स्ट्रेंथन वैल्यू ऑफ रुपीज इन द इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि आरबीआई क्या क्या मेजर लेती है रुपए को इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है सेलिंग डॉलर फ्रॉम इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जितने डॉलर हैं उसको सेल किया जाता है, ये आपका पहला स्टेटमेंट कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है बाइंग रुपीज़ इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। रुपीज़ को बाई किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ठीक है। थर्ड कहता है इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट टू अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल। इंटरेस्ट रेट जो है जिस रेट पे हम कुछ क्या कहते हैं फॉरेन कैपिटल में हम जब क्या कहते हैं कुछ भी बोरो करते हैं तो उसकी इंटरेस्ट जो है इंक्रीज कर दी जाएगी ताकि अट्रैक्ट करे फॉरेन कैपिटल्स को। ओके, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जो आरबीआई रुपये को इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत करने के लिए कदम उठाते हैं। देखो हमारा जो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा वो स्टेटमेंट तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, ठीक है। जिसके रिगार्डिंग हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वो आपका डी हो जाएगा 1 2 एंड 3। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड द 1 ईयर ओनली इफ एन इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352 कैन बी डिक्लेयर इन द कंट्री और दैट पर्टिकुलर स्टेट। देखो कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन जो है उसी महीने में 1 ईयर तक एक्सटेंड की जाएगी, जिसको आर्टिकल 352 कहते हैं, जब कि इमरजेंसी जो कि 352 के अंडर आता है जो कि कंट्री में डिक्लेयर होगा या किसी स्टेट में डिक्लेयर होगा तो उसको कम से कम 1 ईयर तक एक्सटेंड करने की बात कर रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है प्रेसिडेंट पावर अंडर द आर्टिकल 356 इज सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो पावर, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शासन जो है जो अनुच्छेद 356 में आता है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है राष्ट्रपति शासन को लेकर के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका ऑप्शन करेक्ट जो आपका स्टेटमेंट हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, सेकंड इनकरेक्ट होगा, ठीक है। सेकंड इनकरेक्ट कैसे होगा, तो देखो जो बात कर रहा है ना ये आर्टिकल 52 एक्सटेंड की जाएगी, ठीक है। ये आपका तब किया जाएगा जब इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन है उनसे ये कह सकते हो वो अगर ये कहेंगे कि हाँ ये जो इलेक्शन होगा किसी पर्टिकुलर स्टेट में उससे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है। बाकी आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, जिसके रिगार्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली 2 सही है। ओके,
दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेक्शन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।